परंपरा रही है कि पहला बच्चा नाना नानी के घर पर ही होगा। ओशो का जन्म भी नाना के यहाँ कुचवाड़ा में हुआ। ओशो जब पैदा हुए तो 3 दिनों तक न ही रोए और न ही हंसे। ओशो के नाना नानी इस बात को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन 3 दिनों के बाद ओशो हंसे और उसके बाद रोए। नाना नानी के नवजात अवस्था में ही ओशो के चेहरे पर अद्भुत आभामंडल देखा। अपनी किताब स्वर्णिम बचपन की याद में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। ओशो के बाल सखा स्वामी शुक्ल बताते हैं कि बचपन में ओशो न केवल बेहद शरारती थे बल्कि निडर भी थे। वे 12-13 वर्ष की उम्र में रात भर शमशान घाट पर यह पता लगाने जाते थे कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है। एक बार उन्होंने जिद पकड़ ली कि स्कूल जाएंगे तो सिर्फ हाथी पर। उनके पिता ने हाथी बुलवाया और तब कहीं जाकर ओशो स्कूल गए। बचपन में नदी में नहाने के दौरान ओशो अपने साथियों को पानी में डुबो दिया करते थे और ये कहते थे कि मैं देखना चाहता हूं कि मरना क्या होता है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के दौरान जब बच्चे और किशोर कहानियों और काल्पनिक दुनिया में डूबे रहते थे, तब ओशो ने न सिर्फ जीवन के रहस्यों को समझाने वाली बल्कि दुनिया के लोगों को और उनसे संबंधित किताबों का अध्ययन कर डाला था। ओशो के पढ़ने की जिज्ञासा का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाडरवारा के बहुत पुराने सार्वजनिक पुस्तकालय में वे एक दिन में 3 किताबें पढ़ा करते थे। अगले दिन फिर वे इन किताबों को जमा करके नई किताबें ले जाया करते थे। आज भी ओशो के हस्ताक्षर की हुई किताबें धरोहर के रूप में इस पुस्तकालय में सहेज कर रखी गई हैं। उस समय ओशो अपना नाम रजनीश चंद्रमोहन लिखा करते थे। इस समय ओशो ने जर्मनी का इतिहास, हिटलर, मार्क्स, भारतीय दर्शन आदि संबंधित किताबों का अध्ययन कर डाला था। ओशो के बालसखा यह भी बताते हैं कि लोग रजनीश को अजीब कहा करते थे। जहां ओशो रहा करते थे वह स्थान आज प्रभु निवास के नाम से एक धर्मशाला के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इसी कमरे में ओशो रहा करते थे और इसी भवन में एक कुआं है जिसमें सीढ़ियां बनी हुई है। इस कुएं के अंदर उतरकर ओशो घंटों नहाया करते थे। इसी तरह गाडरवारा की सक्कर नदी पर बने रेलवे पुल से कूदकर भी उन्होंने जल क्रीड़ा की है। सक्कर नदी के रामघाट पर भी वे घंटों तक नदी में डूबा रहा करते थे। ओशो के नाना ने बनारस के एक पंडित से उनकी कुंडली बनवाई। पंडित द्वारा यह कहा गया कि जीवन के 21वें वर्ष तक प्रत्येक 7 वर्ष में इस बालक को मृत्यु का योग है। ओशो अपने नाना और नानी को सर्वाधिक चाहते थे और उन्हीं के पास अधिकांश समय रहा करते थे। उनके जीवन के 7वें वर्ष में ओशो के नाना बीमार हुए और बैलगाड़ी से इलाज के लिए जाते समय ओशो भी उनके साथ थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई। ओशो ने इस समय मृत्यु को इतने करीब से देखा कि उन्हें स्वयं की मृत्यु जैसा महसूस हुआ। जब ओशो 14 वर्ष के हुए तो उन्हें मालूम था कि पंडित ने कुंडली में मृत्यु का उल्लेख किया है। इसी को ध्यान में रखकर ओशो सक्कर नदी के पास स्थित एक पुराने शिव मंदिर में चले गए और 7 दिनों तक वहां लेटकर मृत्यु का इंतजार करने लगे। 7वें दिन वहां एक सर्प आया तो ओशो को लगा कि यही उनकी मृत्यु है, लेकिन सर्प चला गया। इस घटना ने ओशो का मृत्यु से साक्षात्कार करवाया और उन्हें मृत्यु बोध हुआ। जहां ओशो ने अपने बाल्यकाल की क्रीड़ाएं की थी वहीं उन्हें मृत्यु बोध हुआ। उसी स्थान पर ओशो लीला आश्रम का निर्माण किया गया, जहां हमेशा ध्यान शिविरों का संचालन किया जाता है। इसके संचालक स्वामी राजीव जैन बताते हैं कि हमारा प्रयास ओशो की धरोहरों और उनकी यादों को सहेजने का मात्र है, जिससे आज उन्हें करीब से महसूस करने का मौका लोगों को मिल सके। संबोधि दिवस पर इसका जिक्र शायद सबसे महत्वपूर्ण है। गाडरवारा की सक्कर नदी के किनारे गर्रा घाट पर एक पुराना मंदिर था। इसी के पास ओशो घंटों बैठकर ध्यान में डूबे रहते थे। यहीं पास में एक मग्गा बाबा रहा करते थे, जिनसे ओशो को अत्यंत लगाव था। इन्हीं मग्गा बाबा का जिक्र ओशो ने अपनी किताबों में भी किया हुआ है। इसी मंदिर के पास उन्हें मृत्युबोध हुआ और वे जीवन के रहस्यों को समझने लगे। यह वही क्षण था जब ओशो के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। 11 दिसंबर 1931 को नैनीहाल कुचवाड़ा में जन्मे रजनीश चंद्रमोहन जैन 1939 में अपने माता पिता के पास गाडरवारा नरसिंहपुर में आकर रहने लगे। 1951 में उनकी शिक्षा पूरी हुई और दर्शन शास्त्र पढ़ने का निर्णय उन्होंने लिया। इस सिलसिले में 1957 तक जबलपुर प्रवास पर रहे। इसके बाद
आचार्य रजनीश नाम के साथ 1970 तक प्रशिक्षण और भ्रमण की दिशा में संलग्न हो गए। तदंतर 1970 से 74 तक मुंबई में भगवान श्री रजनीश नाम से प्रवचन किए। इसके उपरांत 1981 में पूना आश्रम में रहकर एक से बढ़कर एक प्रवचनों की बौछार कर दी। 1981 में पूना से अमेरिका गए और 1985 तक रहकर पूरी दुनिया को अपनी क्रांतिकारी देशना से हिलाकर रख दिया। 1985 में रजनीश ओशो अमेरिका से निकलकर विश्व भ्रमण पर चले गए। 1987 में दोबारा ओशो के नाम से उनका पूना में आगमन हुआ और 19 जनवरी 1990 को वे इस दुनिया से महाप्रयाण कर गए। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।